Hello students, continuing thermochemistry. Next, I think ninth number आएगा. Let us talk about another enthalpy of reaction, that is enthalpy of neutralization. तो लिखो. Enthalpy of neutralization. Symbol use करेंगे delta H NEUT, neutralization. Enthalpy of neutralization, नाम से मालूम पड़ रहा है, neutralization means reaction of acid and base to form salt and water. तो define कैसे करें? It is the enthalpy change It is the enthalpy change when 1 gram equivalent of an acid is neutralized with 1 gram equivalent of a base to form salt and water. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ऑलवेज. तो व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? It is the enthalpy change when 1 gram equivalent of an acid is neutralized with 1 gram equivalent of a base to form salt and water. एक्सोथर्मिक प्रोसेस है हमेशा. अच्छा, एक बात आपके दिमाग में आ सकती है कि सर ये 9th नंबर की एंथैल्पी आपने लिखी है और इस यहाँ पर 1 मोल नहीं लिया. आप डिफाइन कर रहे हो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बेस. तो पहले तो ये होता क्या है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 मोल क्यों नहीं ले रहे? देखो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन इनफैक्ट ये होती है कि उतना अमाउंट ऑफ एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज कराना है विच आर कैपेबल ऑफ गिविंग 1 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस. तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड इज कैपेबल ऑफ गिविंग 1 मोल ऑफ H प्लस. अब मान लो HCl है, HCl का न्यूट्रलाइजेशन अगर NaOH से करा रहे हैं फिर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता. आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट लो या 1 मोल लो, क्योंकि 1 मोल ऑफ H प्लस कैन गिव मैक्सिमम ऑफ 1 मोल ऑफ H प्लस. 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl कैन गिव अ मैक्सिमम ऑफ 1 मोल ऑफ H प्लस. बट अगर आपने H2SO4 का न्यूट्रलाइजेशन कराया मान लो NaOH से, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, तो आप जानते हो कि 1 मोल ऑफ H2SO4 विल गिव 2 मोल्स ऑफ H प्लस. नहीं, हमें एसिड की वो अमाउंट लेनी है विच कैन गिव 1 मोल ऑफ H प्लस. तो फिर क्या लेना होगा? हाफ मोल ऑफ H2SO4 एंड हाफ मोल ऑफ H2SO4 इज नथिंग बट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4. ये बात हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे नंबर ऑफ मोल्स से रिलेट करते हैं हम पढ़ चुके हैं इन वैलेंसी फैक्टर, इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में आप ये बात रेफर भी कर सकते हो. तो ये बात जरूर ध्यान रखें कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की जो यूनिट होगी वो क्या होगी. तो यूनिट क्या होगी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? दैट इज किलोजूल पर ग्राम इक्विवेलेंट और किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट. अच्छा, पर मोल में डिफाइन कर रहे हैं तो फिर हमें उसी हिसाब से उसको लेना होगा. कभी कभी H2SO4 या H3PO4 के लिए पर मोल डिफाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें 1 मोल H2SO4 को न्यूट्रलाइज कराना है या 1 मोल H3PO4 को न्यूट्रलाइज कराना है, तब यूनिट किलोजूल पर मोल लेंगे. अदरवाइज इफ नॉट स्पोकन अबाउट वी टेक जनरली द यूनिट किलोजूल पर ग्राम इक्विवेलेंट और किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट. अच्छा, ये बात जरूर याद रखें कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट is equal to number of moles into valency factor. तो जैसे न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन for complete neutralization
वैलेंसी फैक्टर ऑफ, जैसे HCl का क्या ले लेंगे 1, वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2SO4 का एज एन एसिड क्या ले लेंगे 2। तो एक तरीके से कहने का मतलब ये हुआ कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड H2SO4 का मतलब यू हैव टू टेक नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने लेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 लेना है डिवाइडेड बाय 2 वैलेंसी फैक्टर, तो हाफ मोल यू हैव टू टेक। So like that. So similarly, valency factor of H3PO4 will be 3 for complete neutralization. ऐसी बेस के लिए वैलेंसी फैक्टर ऑफ मान लो NaOH है, मोनोएसिडिक बेस है, इट इज 1 ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, इट विल बी 2 लाइक दैट यू विल से। तो चलो लेते हैं यहां पर, वैसे एक बात और लिखेंगे यहां पर, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस अंडरगोइंग न्यूट्रलाइजेशन, और दूसरा नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेस, दैट मीन्स हाउ स्ट्रॉन्ग आर द एसिड एंड बेस। तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन डिपेंड्स ऑन following 2 factors. First, nature of acid and base, that is strong acid or weak acid, or strong base or weak base. यही मेन फैक्टर है मेन। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस अंडरगोइंग न्यूट्रलाइजेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस अंडरगोइंग न्यूट्रलाइजेशन, ये होगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इस पर भी डिपेंड करेगा, बट ये एक माइनर फैक्टर है, डज नॉट मैटर मच, माइनर फैक्टर। बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन varies little due to change in concentration of acid and base neutralized. तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन वेरीज ओनली लिटिल ड्यू टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज। तो ये एक माइनर फैक्टर है, इग्नोर कर देते हैं हम कई बार। We mainly consider nature of the acid and nature of base. Strong acid strong base neutralization, weak acid weak base neutralization, all that is going to matter more. तो चलो बात करते हैं फिर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जरा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन देखें तो मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं NaOH प्लस HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, इनका न्यूट्रलाइजेशन कराया NaCl प्लस H2O। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। तो यहां से देखो, अब एक बात देखो, 1 मोल HCl ले सकते हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ HCl एंड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द NaOH इज नथिंग बट 1 मोल ऑफ NaOH। आप HCl का अगर 1 मोल लोगे और इसे तोड़ोगे H प्लस Cl माइनस, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 0 एनर्जी। क्यों 0? टूटा पड़ा है। HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, एक्वस मीडियम में इट इज ऑलरेडी डिसोसिएटेड ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनटू H प्लस एंड Cl माइनस। सिमिलरली NaOH को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। यू विल हैव टू गिव 0 एनर्जी बिकॉज इट इज अगेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस है, कुछ नहीं करना पड़ा, टूटा पड़ा था। ऐसे ही NaCl टूटा पड़ा है, ये Na प्लस एंड Cl माइनस। और वाटर भी 0, नहीं कुछ कर ही नहीं रहे,
जब कुछ नहीं कर रहा है तो जीरो ही होगा ना। तो ध्यान दो, एक तरीके से Na प्लस एंड Cl माइनस एक्टिंग एज स्पेक्टेटर आयंस। तो अल्टीमेटली नाउ 1 मोल ऑफ OH माइनस एंड 1 मोल ऑफ H प्लस आर कंबाइनिंग। यही तो था डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक मोल H प्लस और एक मोल OH माइनस प्रोवाइड करने वाले एसिड और बेस की अमाउंट्स का न्यूट्रलाइजेशन कराना है। तो ध्यान दो, वेन एवर 1 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस अंडरगो न्यूट्रलाइजेशन, अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड इज माइनस 13.7 किलो कैलोरी। दिस मच ऑफ द हीट इज लिबरेटेड आउट टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। तो एक तरीके से अगर मैं यहां से यहां आऊं, इधर से यहां, ये एक बोर्न-हाइमर साइकिल बन गया। एक पाथ ये हुआ, एक पाथ ये घूम के हुआ, तो एंथैल्पी चेंज वुड बी सेम। हेस लॉ कितनी बार तो हम यूज कर चुके हैं। तो क्या बोलोगे, इस रास्ते में कौन पड़ा? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इस रास्ते में कौन? 0 प्लस 0 प्लस क्या? माइनस 13.7 किलो कैलोरी। और यूनिट क्या होगी? ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये हुआ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। और आप जानते हो कि लगभग 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है? 4.18 जूल। जब मल्टीप्लाई करते हो तो दिस नियरली कम्स आउट टू माइनस 57.3 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट। तो लाइक दैट यू आल्सो कैन से। तो इसका मतलब क्या हुआ? Any strong acid when neutralizes with any strong base, enthalpy of neutralization is nearly constant and its value is nearly minus 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। लिख लो इस बात को, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन of strong acid and strong base is nearly constant and is equal to minus 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट, लाइक दैट। तो ये वैल्यू हमें याद रखनी है। और माइनस 57.3 किलो जूल पर ग्राम इक्विवेलेंट। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन है। चाहे कोई सा भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई सा भी स्ट्रॉन्ग बेस लो, तो डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल लिख दो यहां, all strong acids and all strong bases is nearly constant, that is equal to minus 13.7 kilocalorie per gram equivalent। याद रखनी है वैल्यू। अच्छा, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन हुआ। अगर एसिड या बेस में से कोई एक कंपोनेंट वीक हो जाए तो क्या होगा? लेट अस से डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन की बात करते हैं ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड जैसे मान लो कॉमनली एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कौन? NaOH या KOH टाइप। तो वीक एसिड का सिंबल मान लो, चलो H ले लिया, वीक एसिड। इसका न्यूट्रलाइजेशन कराया, मोनोप्रोटिक एसिड है तो 1 मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा। NaOH से इसका न्यूट्रलाइजेशन कराया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ये हम कह चुके हैं। क्या बना? सॉल्ट Na एक्वस प्लस H2O लिक्विड। And we are interested to find out enthalpy of neutralization। तो एक काम करो, Na को तोड़ो। नहीं तोड़ा क्या, टूटा ही पड़ा था ये तो। कुछ एनर्जी देनी पड़ी? कुछ नहीं देना पड़ा। बट Ha को तोड़ना पड़ा हमें, ये टूटा नहीं पड़ा था। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड है, मुश्किल से 1 2 3 4 5% टाइप से टूटा हुआ होगा। और कुछ क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ हो, के की वैल्यू ना दी हुई हो और डिसोसिएशन हम ना निकाल सकते हो, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि HA बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं था। हमें तोड़ना पड़ा पूरा का पूरा 1 मोल। तो वी हैड टू प्रोवाइड एंडोथर्मिक प्रोसेस, वी हैव टू प्रोवाइड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड HA। तो डेल्टा एच आयोनाइजेशन पूरा 1 मोल तोड़ने के लिए हमें देनी पड़ी है एनर्जी। हम ये मान के चलेंगे क्वेश्चंस में, भले ही तो 4-5% टूटा हुआ होगा क्वेश्चन में, बट हमें तो पता नहीं ना कितने परसेंट टूटा हुआ है। तो हम तो इसे पूरे 1 मोल को तोड़ करके इसको H प्लस एंड A माइनस में कन्वर्ट करेंगे। अब मिल गया 1 मोल H प्लस और ये 1 मोल OH माइनस था ही 1 ग्राम इक्विवेलेंट से। तो यहां से हाउ मच ऑफ द एनर्जी विल बी लिबरेटेड? माइनस 13.7 किलो कैलोरी।
और यहां से ये मिल ही जाएगा, कौन, Na प्लस, टूटा हुआ है ये, नो एनर्जी इज नीडेड, ऑल सॉल्ट्स आर कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, वाटर में कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो 0 प्लस H2O। वापस वो यहां से यहां आओ, यहां से इधर आओ, एक रास्ता वो, एक रास्ता ये, जरा हेस लॉ लगा करके एनर्जी बैलेंस करो तो क्या हुआ, डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन वुड बी व्हाट, डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड HA माइनस 13.7 किलो कैलोरी। पूरे को ऐसे लिख दो, किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट, दैट्स इट, ये है आंसर। तो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में एक नया टर्म आ गया, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है एंडोथर्मिक। दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज एंडोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक है, तो इसका मतलब कुछ तो एनर्जी खर्च हो गई ना HA को तोड़ने के लिए। मान लो 1 किलो कैलोरी खर्च हो गई, तो हाउ मच ऑफ द एनर्जी इज लिबरेटेड आउट, माइनस 12.7। इसका मतलब लेसर अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज रिलीज्ड इफ एसिड इज वीक और बेस इज वीक और बोथ आर वीक। बोथ आर वीक वाला केस भी अभी ले लेंगे, खुद ही समझ जाओ आप। अगर मान लो एसिड और बेस दोनों ही वीक होते तो एक टर्म और आ जाता, बेस को भी हमें तोड़ना पड़ता 100% तोड़ के मान के उसको, और तो फिर क्या फॉर्मूला होता, फिर आप ही बताओ। इफ बोथ acid and base are weak, then acid ले लिया मान लो HA और बेस ले लिया मान लो BOH, दोनों ही वीक हैं, तो बताओ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या लिखते, बोलो क्या लिखते हैं आप। तोड़ना पड़ता, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन HA को भी प्रोवाइड करना पड़ता, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन बेस को भी तोड़ना पड़ता, BOH माइनस 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट। सो लाइक दैट वी कैन कैलकुलेट। तो ये था केस हाउ टू फाइंड आउट, समझ के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, मैं एक बात और इंपॉर्टेंट कह रहा था, जरा सुनना स्टूडेंट्स, वापस इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने ये कहा था कि HA भले ही टूटा पड़ा होगा पानी में 2-4-5%, बट हमें तो पता नहीं ना, क्वेश्चन ने Ka की वैल्यू या कंसेंट्रेशन की वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो हम तो कैलकुलेट नहीं कर सकते कि 5% टूटा हुआ था या 2% टूटा हुआ था या 1% टूटा हुआ था। हम तो पूरा मान के तोड़ देंगे इसको, बट क्वेश्चन अगर कह दे, लैंग्वेज में डिफाइन करे कि वीक एसिड का NaOH से न्यूट्रलाइजेशन कराया गया एंड वीक एसिड इज ऑलरेडी 40% आयोनाइज्ड इन वाटर। अब 40% तो टूटा पड़ा है ना, तो अब तो पूरी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन नहीं देनी पड़ेगी, 60% को तोड़ना पड़ेगा। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, डेल्टा H आयोनाइजेशन ऑफ HA इंटू 0.6। समझ में आ गई बात, क्योंकि 60% ही तोड़ना पड़ा, 40% तो वो टूटा पड़ा था सेल्फ आयोनाइजेशन से। Are you getting my point? So this is an important point, sometimes useful in questions. तब हमें 0.6 into delta H ionization ही लेना होगा. But if nothing is mentioned in the question, K value is not given, question has not mentioned how much the weak acid has been already dissociated, we will assume that हम नहीं तोड़ा है उसको पूरा. ये एक important point है, you have to keep in mind. So like that you say, so this is how we can find out enthalpy of neutralization. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, लिखो when 1 mole of aqueous ammonia is neutralized with 1 mole of formic acid aqueous, एनर्जी रिलीज्ड इज मान लो 10 किलो कैलोरी। when ammonia is neutralized with HCl aqueous, delta H neutralization is -12 kilocalorie per gram equivalent.
क्वेश्चन मान लो यही है, फाइंड डेल्टा एच आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मिक एसिड। मान लो ये क्वेश्चन हो, बड़ा आसान सा सवाल है, जरा पढ़ लो सवाल को एक बार। देखो क्वेश्चन को क्या है, 1 मोल अमोनिया और 1 मोल फॉर्मिक एसिड दोनों ही वीक हैं, को रिएक्शन कराने पर ओनली 10 किलो कैलोरी ऑफ हीट इज लिबरेटेड। बट जब अमोनिया का न्यूट्रलाइजेशन HCl से कराया तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन -12 थी। -12 है, क्यों -12 है? ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस वीक है ना अमोनिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कितनी लिबरेट होती है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता, -13.7। अभी कितनी रिलीज हुई अमोनिया और HCl के न्यूट्रलाइजेशन से, -12। कितनी कम रिलीज हुई, 1.7। वो 1.7 कौन खा गया? अमोनिया खा गया। तो इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 1.7 किलो कैलोरी पर मोल। पर मोल कह सकते हो क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 मोल पर दिस। अब सुनो, जब अमोनिया और फॉर्मिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन कराया 1 मोल का, तो एनर्जी रिलीज 10 किलो कैलोरी थी। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइज होते तो हाउ मच ऑफ द एनर्जी वुड हैव रिलीज्ड? -13.7। अभी कितनी रिलीज हुई? -10। तो इसका मतलब रिलीज कितनी हुई? 10। तो कितना डिफरेंस आया? 3.7। 3.7 कम रिलीज हुई। 3.7 में से 1.7 कौन खा गया होगा? अमोनिया। तो बाकी क्या बचा? 2 कौन खा गया फिर? HCOH। इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ HCOH is 2 किलो कैलोरी पर मोल। So like that you can solve question। एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए। Let's take one more question। क्वेश्चन का डेटा मैं ले लेता हूं यहां पर, देखिए। मान लो ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन heat of calculate heat of neutralization when 200 ml of 1 m HCl aqueous is mixed with 400 ml 0.5 m NaOH aqueous। temperature rise in calorimeter was found to be or is found to be 4.4 डिग्री सेल्सियस। वाटर इक्विवेलेंट क्या है कैलोरीमीटर का? वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर वो दिया हुआ है 12 ग्राम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, हालांकि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन ना भी दिया जाए तो हम 1 ग्राम पर ml ले लेते हैं। और स्पेसिफिक हीट कितनी है ऑफ सॉल्यूशन और वाटर वो सेम ही लेते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री और केल्विन। ये हमें मान लो डेटा दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करनी है फाइंड आउट। देखो क्वेश्चन को, तो देखो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन ने कहा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कराना फाइंड आउट करना है। HCl और NaOH को मिलाया है सॉल्यूशन में एंड इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। कितना? ये 0.2 मोल लिया है, ये 0.2 मोल लिया है, तो इसका मतलब हीट रिलीज वुड बी माइनस में आएगी बिकॉज ms डेल्टा T, तो कितना? 200 प्लस 400 प्लस 12 ग्राम और ऐड कर दो। क्यों 12 ग्राम? वाटर इक्विवेलेंट इनटू स्पेसिफिक हीट इज 1 एंड टेम्परेचर राइज 4.4। अच्छा, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा? किलो कैलोरी।
So this much of the heat is liberated by 0.2 mole. So enthalpy of neutralization is defined per mole basis या per gram equivalent. तो 0.2 मोल से इतनी हीट लिबरेट हुई, तो 1 मोल से कितनी होगी, तो माइनस ये हो गया 612, तो 0.612 इंटू 4.4 अपॉन 0.2. अब आ गया किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट, और किलो कैलोरी पर मोल भी कह सकते हो इस केस में. तो इसको जरा सॉल्व करोगे तो मैं एक बार देख लेता हूं क्या आंसर आता है. लगभग ये आ गया -13 पॉइंट, आप भी एक बार कैलकुलेशन कर लेंगे, -13.464 किलो कैलोरी पर ग्राम इक्विवेलेंट. यहां पर किलो कैलोरी पर मोल भी बोल सकते हो आप, और किलो कैलोरी पर मोल, क्योंकि इस केस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द मोनोप्रोटिक एसिड एंड मोनोएसिडिक बेस. तो लाइक दैट यू कैन सॉल्व. इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो गया मेरे ख्याल से ये 5 दूनी 10 आ जाएगा ये वैल्यू जो भी है. सो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट. एक बार कैलकुलेशन फिर भी देख लेना. 6 चौक 24 2.4 5 दूनी 10, हाँ यही आएगी वैल्यू. दैट इज इट. तो ये था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. एक और क्वेश्चन चलो लो. व्हेन 1 मोल ऑफ H3PO4 aqueous is completely neutralized with NaOH aqueous, heat released is heat released is 150 kilojoule per mole of H3PO4. तो per mole of H3O4 150 kilojoule heat is liberated. Find enthalpy of ionization of H3PO4. करो फाइंड आउट, जरा देखना. अब ध्यान दो, H3PO4 का अगर 1 मोल न्यूट्रलाइज कराओगे आप, तो फिर वो 3 मोल NaOH से रिएक्शन करेगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए, एंड इट विल फॉर्म Na3PO4 प्लस 3H2O. तो ध्यान दो, पर ग्राम इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के न्यूट्रलाइजेशन से हाउ मच ऑफ द हीट वुड बी लिबरेटेड, 57.3. तो फिर 3 ग्राम इक्विवेलेंट से अगर करवाओगे हीट तो फिर क्या बनेगा, वो 1 मोल अगर लोगे तो हाउ मच ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड, 57.3 इंटू 3. तो इसका मतलब डेल्टा H आयोनाइजेशन कितना हुआ पर मोल बेसिस ऑफ H3PO4 विल बी 3 इंटू 57.3 माइनस 150. तो मान लो 7 21 21.9, यही आंसर हो गया किलो जूल पर मोल. दैट्स इट, यही आंसर है 21.9. तो ये था एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट वन. मेन जो एंथैल्पीज जो इंपॉर्टेंट है वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, बॉन्ड एनर्जीज, एंड दिस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. दैट्स इट फॉर नाउ.